बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे और उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किसी से बात किया जाता है, कैसे किसी की बातों को समझा जाता है, ये हम आपको बतलाने वाले हैं। बराए मेहरबानी आपसे छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बीच में इसको मिस ना कीजिएगा, ठीक। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि दूसरे हम जिससे जैसे सीखते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम पर भी वाजिब है कि हम किसी दूसरे को सिखाएं या सीखने का रास्ता बताएं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जुमला है आपके सामने में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये जुमला आपका कफ़ील आपसे कह सकता है या कफ़ील का लड़का कह सकता है, या आपको किसी से कहना हो तो आप कह सकते हैं कि तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, इसके बारे में हम आपको वीडियो के निस्फ में यानी वीडियो के बीच में बताएंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दूसरा जुमला है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो। अगर ये हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे इन दी माफ़ी फ्लूस, इन दी माफ़ी फ्लूस यानी मेरे पास पैसे नहीं है। इन त आती यानी तुम दे दो, तुम दे दो। इन त आती का मतलब होता है तुम दे दो, आती का मतलब दे दो होता है। देखिए, आती का मतलब होता है दे दो, देता हूँ, दूंगा, दे रहा हूँ, दिए हो। ये जितने अल्फाज हैं सबके लिए आती का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको किसको देना है, कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये चीज़ अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना करके अपलोड किया है, जिसका थंबनेल आप देख सकते हैं कि मेरे पास या हिंदी उस पर लिखा होगा, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है वीडियो तो आप हमें कमेंट में लिंक मांगिए, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भेजूंगा। कफील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा। कफील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा। अब यहाँ पे कफील चाहे मुदीर जिसको भी लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो कहेंगे कफील कलाम माँ आती। कफील कलाम यानी कफील ने कहा, माँ आती यानी नहीं दूंगा। सुल्फा फ्लूस, सुल्फा फ्लूस, सुल्फा का मतलब होता है एडवांस। सुल्फा या सुल्फ ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो सुल्फा या सुल्फ आप कह सकते हैं, का मतलब होता है एडवांस, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कफील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा, तो कहेंगे कफील कलाम माँ आती सुल्फा फ्लूस। कफील का मतलब कफील होता है, कलाम का मतलब कहना या बात करना, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या बताना। माँ आती, माँ का मतलब नहीं और आती का मतलब दूंगा, आती का मतलब दूंगा। सुल्फा का मतलब एडवांस और फ्लूस का मतलब पैसा होता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। रोटी नहीं मिला, खुद पका लो। रोटी नहीं मिला, खुद पका लो। ये बात अगर हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे? जैसे हमसे कोई कहता है बकाला जा रहे हो तो मेरे लिए रोटी लेकर के आना। अब हम वहाँ गए, रोटी नहीं मिला, तो आकर के हम क्या कहेंगे? ये जुमला अगर हमको हमारा कफील कहेगा तो कैसे कहेगा, हम उसको क्या जवाब देंगे? तो हम कहेंगे माँ हस्सल खबूस। माँ हस्सल, माँ का मतलब नहीं, हस्सल का मतलब मिला। खबूस का मतलब रोटी होता है। खबूस या खबूज ऐसे कहते हैं, खबूज भी कहते हैं या खबूस भी कहते हैं, ठीक है। तो माँ हस्सल खबूस यानी रोटी नहीं मिला। खुद इतबख सवी, खुद इतबख सवी यानी खुद पका लो। खुद का मतलब खुद होता है, इतबख कहते हैं पकाने को, इतबख कहते हैं पकाने को, और सवी का मतलब करना होता है। तो पका लो, बना लो, रोटी बना लो या रोटी पका लो, ये हमको अगर कहना होगा तो कहेंगे इतबख सवी यानी रोटी पका लो या रोटी बना लो, ठीक। सवी कई जगह इस्तेमाल किया था। सवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है, लगाना होता है, ऐसे कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसको मैं नहीं जानता वह कौन है, उसको मैं नहीं जानता वह कौन है। अगर यह जुमला कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना हुआ मैं अदरी। अना
अना का मतलब मैं, अना का मतलब मैं, हुआ मतलब उसको उसको, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानना होता है, अदरी का मतलब जानना, तो माँ अदरी कहेंगे तो मैं, नहीं तो नहीं जानता। माँ अदरी कहेंगे तो मैं, नहीं तो नहीं जानता। फी मतलब, फी मतलब है, मिन, मिन का मतलब कौन होता है, कौन, मिन का मतलब से भी होता है और मिन का मतलब कौन भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे कौन के लिए मिन का इस्तेमाल किया गया है। मिन हु मतलब वह कौन है, मिन हु, फी मिन हु, मिन हु कहेंगे तो मतलब वह कौन, और फी मिन हु मतलब वह कौन है, वह कौन है हो गया। तो मैं उसको नहीं जानता, वह कौन है, तो कहेंगे अना हुआ मा अदरी फी मिनहू, मैं नहीं जानता वह कौन है। पहले मैंने जैसे शुरू में मैंने जो जुमला बताया था कि तुमको नहीं, तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो इसका हम अरबी आपको बताने वाले हैं। एजा इन तरोह तानी मकान, एजा, एजा का मतलब होता है कि एजा का मतलब होता है अगर, अगर के लिए एजा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने हिंदी में अगर नहीं लिखा है, लेकिन क्या है, तुमको कहीं जाना हो तो मुझे बताना, या अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो इस तरह हम कहते हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ एजा का इस्तेमाल किया है। एजा इन तरो यानी अगर तुमको जाना हो, तानी मकान यानी किसी जगह, किसी जगह कहीं, ठीक है। अनामिन, अनामिन यानी मुझसे, मुझसे लाजिम कलाम यानी ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, इस तरह से हम कह सकते हैं। एजा इंतरो, इंत का मतलब तुम होता है, रोह का मतलब जाना होता है। तानी मकान यानी दूसरा जगह, तानी मकान या दूसरा जगह, या कहीं ऐसे कहना होगा कहीं जाना है तो कहेंगे तानी मकान यानी दूसरे जगह जाना है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। कछुए की चाल न चलो जल्दी जाना है, कछुए की चाल न चलो जल्दी जाना हो। जैसे हम 2 आदमी 4 आदमी 7 5 आदमी चलते हैं साथ में, तो कोई धीरे धीरे चलता है ना, तो हम कहते हैं कि कछुए की चाल न चलो जल्दी जाना है, तो क्या कहेंगे, मा यमसी मिस्ल, मा यमसी, मा यमसी मतलब माँ का मतलब नहीं, यमसी का मतलब चलो, मिस्ल का मतलब तरह होता है, मिस्ल का मतलब तरह, जैसे कहते हैं ना सेम सेम, यानी तो उसको मिस्ल कहते हैं। अब यहाँ क्या का हमारा जुमला है, एक कछुए की चाल न चलो या कछुए की तरह न चलो, हम हिंदी में कहेंगे तो कछुए की तरह न चलो या कछुए की चाल न चलो, तो यहाँ पे इसलिए मिस्ल का इस्तेमाल किया गया है। मा यमसी मिस्ल यानी कछुए की तरह, कछुए की तरह ना चलो। यहाँ कछुआ का मतलब सुल्हाफा, सुल्हाफा अरबी में सुल्हाफा कहते हैं कछुआ को, ठीक है। तो या मा यमसी मिस्ल सुल्हाफा मतलब कछुए की तरह ना चलो, सूरा रोह, सूरा रोह यानी जल्दी जाना है, जल्दी जाना है तो सूरा रोह कहेंगे। मैंने तुमसे कहा था लोहे की पाइप लाना, मैंने तुमसे कहा था कि लोहे की पाइप लाना, लोहे की पाइप लाना, जैसे हमसे हमारा कफील, हमारा मुदीर कोई भी कहा कि जाओ पाइप लेकर के आओ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि काम क्या है, कि लोहे का काम हो रहा है कि प्लास्टिक का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप गए और जा करके दूसरा लेकर गए, तो आपका कफील क्या बोल रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि लोहे की पाइप लाना, लोहे की पाइप लाना, तो कहेगा अना कल्लम तो, अना कल्लम तो यानी मैंने कहा था, कहा था। जिब हदीद मसूरा, जिब हदीद मसूरा यानी लोहे की पाइप लाना, लोहे की पाइप लाना। अब यहाँ पे मैंने इंता का इस्तेमाल नहीं किया है, अना नहीं तो कहेंगे अना इन तकल्लम था, लेकिन यहाँ अना का इंता का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि अना कलम था, तो क्या कहेंगे, मैंने कहा था, तो कहेंगे किसको, जो सामने है उसको कहेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे इंता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहेंगे अना कल्लम था जिब हदीद मसूरा यानी मैंने कहा था इस लोहे की पाइप लाना, तो मैंने कहा था या मैंने तुमसे कहा था, बात सेम है, ठीक। प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, वापस कर दो, प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, वापस कर दो, तो क्या कहेंगे। अब यहाँ देखिए लोहे की पाइप जो होती है उसको पाइप को मसूरा कहते हैं और लोहा को हदीद कहते हैं, ठीक। अगर लोहे का पाइप है तो कहेंगे हदीद मसूरा, और प्लास्टिक का पाइप है तो उसको कहेंगे लेई मसूरा, क्या कहेंगे, लेई मसूरा, ठीक है। अब हमारे जुमले का जो अरबी है वो मैं आपको बताता हूँ। माफ़ी अहताज यानी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेई मसूरा यानी प्लास्टिक के पाइप की। हाजा रज़ा सवी, हाजा रज़ा सवी यानी इसे वापस कर दो, इसे वापस कर दो, इस तरह से
बोल सकते हैं। प्लास्टिक के पाइप को, अब देखिए प्लास्टिक को ऐसे किस कहते हैं, जो पॉलीथीन होता है ना उसको किस कहते हैं, और जो प्लास्टिक का सामान जो अगर कोई होगा ना, जैसे लोहे प्लास्टिक का पाइप है चाहे प्लास्टिक का कोई चीज़ है तो उसको लेई कहते हैं, उस प्लास्टिक को लेई कहते हैं, ठीक है। तो लेई मसूरा कहेंगे प्लास्टिक के पाइप को। मैं पार्क में रुककर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पार्क में रुक कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तो कहेंगे वक़्फ़ अना फ़ी हदीका। वक़्फ़ अना फ़ी हदीका। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना, ठीक है। अना फ़ी मतलब, अना का मतलब मैं, और फ़ी मतलब में, और हदीका मतलब गार्डन, यानी गार्डन में, पार्क में इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक। तो इंतज़ार सवी, इंतज़ार सवी, इंत का मतलब तुम्हारा, इंतज़ार का मतलब इंतज़ार ही होता है, सवी मतलब कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैं पार्क में रुककर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वक़्फ़ अना फ़ी हदीका इंतज़ार सवी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो कहेंगे अना, अना कहेंगे। लेकिन वही अगर कहना होगा कि मैं इंतज़ार कर रहा था तो यहाँ पे अना की जगह पे कुंत का इस्तेमाल कर देंगे। कुंत का मतलब मैं था, ठीक। यह काम मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो। यह काम मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो, या यह सामान मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो सामान का भी काम के जगह पे सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जैसे कि यह टेबल मुझे नहीं चाहिए, या पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, ठीक। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ आपको काम को हटा करके वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा जो चीज़ की आपको को नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में एग्जाम्पल दिया है, यह काम मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो तो कहेंगे हाज़ा शुगुल अना माई इब्का इन तशील। हाज़ा शुगुल मतलब यह काम, अना माई यानी मुझे नहीं, अबगा का मतलब चाहिए, इन तशील यानी तुम ले लो, तुम ले लो। शील का मतलब होता है ले लो। देखिए जीव का मतलब भी लेना होता है, और सील का मतलब भी लेना होता है। तो अब जीव सील का मतलब है कोई सामान नहीं चाहिए तो कहेंगे यह ले लो या उठा लो, तो वहाँ पे सील का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर उठाने वाला नहीं रहेगा तो लाओ वाली बात होगी तो कहेंगे जीव का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगला जुमला है, वह जेल के अंदर है कब बाहर आएगा। वह जेल के अंदर है बाहर कब आएगा, या कब बाहर आएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कहेंगे फी हुआ जुआ सीजिन। जुआ का मतलब होता है अंदर। फी हुआ मतलब वह हो, यानी हुआ को अरबी में हुआ कहते हैं, और वह उसका तर्जुमा होता है हिंदी में वह, यानी वह को अरबी में हुआ कहते हैं। और फी का मतलब है, फी का मतलब है, जुआ का मतलब अंदर होता है, जुआ का मतलब अंदर होता है। और सीजीन यानी जेल। सीजीन का मतलब होता है जेल। जेल को अरबी में सीजीन कहते हैं, ठीक है। तो सीजीन बाहर कब आएगा, अभी हम कहेंगे बाहर कब आएगा या कब बाहर आएगा, तो कहेंगे मीता बर्रा ईजी। मीता मतलब कब होता है, और बर्रा का मतलब बाहर, ईजी का मतलब आएगा। तो वह जेल के अंदर है, कब बाहर आएगा कहना होगा तो कहेंगे फी हुआ या हुआ फी, इसमें आगे पीछे करके बोला जा सकता है। फी हुआ जुआ सीजन मीता बर्रा ईजी। मीता बर्रा ईजी यानी वह जेल के अंदर है, बाहर कब आएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, सीजन जो लिखा है ना, तो सीजन का मतलब जेल होता है, लेकिन इसी तरह से मिलता जुलता एक अल्फाज है सिक्कीन। सिक्कीन का मतलब चाकू होता है।